योगी खुद अपने आप मुझे 15 मिनट बोल के हिंदी में दिखा दो, बिना उर्दू के। मैं बिना उर्दू के प्योर हिंदी में अगर 15 मिनट योगी जी बोल रहे तो मैं योगी जी का उनके पैर जीभ से चाट लूंगा। 15 मिनट बोल लियो, बड़ा चैलेंज दे रहे आप। चैलेंज नहीं, मैं उनका भक्त हो जाऊं। भक्त तो हम अभी भी है, भक्त तो आप पहले से ही है, अभी भी है योगी जी के, लेकिन फिर कट्टर हम उनके समर्थक इतने हैं फैन हो जाएंगे कि हम उन्हें प्रभु मान लेंगे, भगवान मान लेंगे। कि जो मुसलमान के विरोध में बोलता हो, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हो, गाय गंगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान, ऊंच नीच और जातिवाद में बांट के लोगों बागों को राज करना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का फार्मूला हुआ करता था वही फार्मूला आज इनका है। साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ठाकुर उग्र सिंह चौहान। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान बहस चल रही थी भाषाओं को लेकर कि हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी भोजपुरी भाषाओं को भी दूसरा, तीसरा और इस तरह का दर्जा दिया जाए। इस बीच विपक्षी विधायक ने उर्दू को लेकर भी आवाज उठाई कि उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाए। उस पर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उर्दू को मुसलमानों से और कटमुल्ला और मौलवियों से जोड़कर देखा और उनकी ये स्पीच काफी वायरल हुई। पूरे मामले पर ठाकुर उग्र सिंह जी का क्या कहना है, मैं इसी को जानने के लिए ठाकुर जी के पास हूँ। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। विधानसभा में जो भी हुआ बात भाषाओं को लेकर थी और जब उर्दू की बात आई तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसको मुल्ला, कटमुल्ला, मौलवी से जोड़कर देखते नजर आए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस प्रकार की भाषा जैसी मैंने सुनी है वो विधानसभा में योगी जी बोल रहे हैं, उनसे उम्मीद नहीं करी जा सकती थी कि इस प्रकार की भाषा योगी जी बोल लेंगे। भाषा का अपना एक महत्व है। भाषा भी ये नहीं कि जिस भाषा का उन्होंने नाम लेके ये कहा कि भाई ये अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे और औरों के बच्चों को मस्जिदों में बुला के उन्हें उर्दू पढ़ा के कटमुल्ला बना रहे। उर्दू बात मस्जिद में पढ़ाने की थी ही नहीं, वहां पे विधानसभा में भाषा को शामिल करने की भाषा को शामिल करने की थी। उर्दू जो भाषा है ना, उर्दू तो भारतीय भाषा है और भारतीय भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की है। मेरठ से और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी गंगा जमुना आज भी देखिए उर्दू को जब भी कोई कहेगा ये कहेगा गंगा जमुना भी तहजीब उर्दू का सब, ये गंगा जमुना के बीच में पैदा हुई जो भाषा एक है वो उर्दू है। उर्दू की जननी हिंदी है, हिंदी की जननी संस्कृत है। संस्कृत मूल है, संस्कृत ने एक लड़की पैदा करी, उसके एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम था हिंदी। और हिंदी पे भी फिर एक लड़की पैदा होगी, उस लड़की का नाम था उर्दू। उर्दू के बिना तो हिंदी नहीं पूरी होती। आज तक जो भी आदमी बोलता है, योगी खुद अपने आप मुझे 15 मिनट बोल के हिंदी में दिखा दो, बिना उर्दू के। मैं बिना उर्दू के प्योर हिंदी में अगर 15 मिनट योगी जी बोल रहे तो मैं योगी जी का उनके पैर जीभ से चाट लूंगा। 15 मिनट बोल लियो, बड़ा चैलेंज दे रहे आप। चैलेंज नहीं, मैं उनका भक्त हो जाऊं। भक्त तो हम अभी भी है, भक्त तो आप पहले से ही है, अभी भी है योगी जी के, लेकिन फिर हम उनके इतने फैन हो जाएंगे कि हम उन्हें प्रभु मान लेंगे, भगवान मान लेंगे। प्योर हिंदी तो बोलती ही नहीं। प्योर हिंदी में कोई गीत लिखना बड़ा कठिन काम है, कोई कविता करना का सर्जन करना कठिन काम है, कोई निबंध काव्य संकलन करना बड़ा कठिन काम है। उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। हिंदी अधूरी है। भारत के जिस भी हिस्से में हिंदी बोली जा उसका आप 80% शब्द उर्दू के बोलते हो। देखिए, आप एक शब्द बेईमानदार है, ईमानदार। मुझे ईमानदार की हिंदी बताओ। आप बता दो क्या है वो ईमानदार की हिंदी? तो ईमानदारी भाई, ईमानदार की अंग्रेजी तो आप बता दोगे, ऑनेस्ट हिंदी बता दो। है भाई आपके याद? अब मुझे बेईमान की हिंदी बताओ, है कोई? ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनकी कोई हिंदी ही नहीं है। और हम सुबह से शाम तक जितने शब्दों का इस्तेमाल करें, हम रेल की हिंदी तो लोपतगामिनी है। मतलब कितने लोग लोपतगामिनी को जानते हैं? रेल उर्दू का शब्द है। आप बस, अड्डा, खेती, स्कूल, ये जो शब्द है ना इस किस्म के, ये सारे के सारे। और अदालतों में तो सारे, ये थानों में तो इस्तगासा, तहरीर, वाद, मुकदमा, ये सब किसके? सारी तो उर्दू के हैं। जितने हम शब्द बोलते हैं ये उर्दू के।
उर्दू का तो ये एहसान है उर्दू पे, ये पश्चिमी यूपी के लोगों की भाषा को पाकिस्तान ने अपनी भाषा अपना लिया। पाकिस्तान ने हमारी भाषा को अपनी भाषा बना लिया, उनकी अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू होगी। दुनिया में कहीं भी किसी इस्लामिक देश की भाषा उर्दू नहीं है। उनकी भी भाषा इस वजह से उर्दू हुई क्योंकि वो अखंड हिस्सा था भारत का, और भारत का एक कट के उधर चला गया और उन्होंने उस भाषा को अपना लिया। इससे हमें क्या दिक्कत? इस क्षेत्र के लोग बाग बहुत सारे गए, इससे तो हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि हमारी भाषा और उनकी भाषा बिल्कुल मिल गई आपस में। मेरा ख्याल के आप बाजार, अब कोई भी सब काव्य का जहां तक मामला है, एक भी कविता, चाहे आप दिनकर जी की हो, चाहे आप जयशंकर प्रसाद की हो, हालांकि उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने बहुत शुद्ध हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन उर्दू फिर भी आई। योगी जी खुद अपने आप भाषण में बोलते हुए उर्दू का इस्तेमाल करें, सारे नेता उर्दू का इस्तेमाल करें, और उर्दू पे विवाद। प्रथम राष्ट्रपति, बहुत सारे महापुरुष उर्दू और मदरसे से पढ़ करके निकले, तो क्या वो कटमुल्ला हो गए? नहीं, ये उर्दू तो हम उर्दू ही पढ़ते हैं। आप देखिए, साहित्य जगत के इतना बड़ा एक नाम मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद का तो टोटल ही साहित्य उर्दू पर आधारित है। विशंबर प्रसाद सिंह, उनका सारा उर्दू पे है। अब अनेकों ऐसे कवि हैं, ऐसे लेखक हैं, हम खुद भी लिखते हैं और भी लिखे हैं। आप जितना भी पढ़ोगे आम भाषा में, अब कोई भी भाषा बोल लो, हिंदी तो बोलती ही नहीं, ये तो मिक्स है। उर्दू तो भारतीय भाषा है। अगर उर्दू के बारे में ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं तो मेरा ख्याल के 100% सही है। उर्दू को निकालने के बाद में आप साहित्य से उर्दू को निकाल लें तो आपके पास बच क्या रहा? संस्कृत आपकी कोई समझ नहीं रहा। संस्कृत समझता नहीं, हिंदी की जननी संस्कृत है, संस्कृत का की छाया हिंदी में पड़ी हुई है, और हिंदी को अमर कर दी है उर्दू। अगर उर्दू नहीं होगी तो हिंदी में तो कुछ भी नहीं है। बहुत से शब्द ऐसे हैं कि हमने उनको हिंदी का पता ही नहीं कि हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। तो क्या योगी जी उर्दू के बहाने, जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति चलती है और हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती है, उर्दू के बहाने इसको उस वे में ले जाना चाहते थे? मैं आपको बहुत बार पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये शब्द आए कि योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इनका और इनके अलावा भी वर्तमान भाजपा, जो आधुनिक भाजपा है, जो पुरानी भाजपा थी उसकी तो बात अलग थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की भाजपा थी, कल्याण सिंह के टाइम की भाजपा थी, वो तो एक अलग भाजपा थी। लेकिन आज की जो भाजपा है, इस भाजपा का तो एजेंडा ही यही है कि जो मुसलमान के विरोध में बोलता हो, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हो, गाय गंगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान, ऊंच नीच जातिवाद में बांट के लोगों बागों को राज करना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का फार्मूला हुआ करता था वही फार्मूला आज इनका है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसमें नहीं उड़ जाएंगे तो लोग पूछने लेंगे गन्ने का भाव कहाँ है। अगर ये उर्दू में लोगों को नहीं फंसावेंगे, जो अंधविश्वासी अंधभक्त हैं, जो गंध भक्त, बल्कि अंध भक्त नहीं गंध भक्त हैं, वो ठेली बजा रहे हैं भाई उर्दू पे ऐसा बोल के। रे भाई तुम हिंदू बोल के तो दिखा दो। यो बोल पे बार बार बोलना करे, बोल भी तो उर्दू का, शब्द हिंदी का तो स्वर है। हम कितना उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू के खिलाफ कह रहे हैं, उर्दू ही बोल रहे हैं। तो भाई ये कर क्या रहे? ये तो जो मोदी जी, योगी जी जो कहेंगे उनकी थैली बजावेंगे, और इससे ही डिवाइड एंड रूल है। इससे ही समाज में विघटन पैदा हो रहा है, समाज को दो हिस्सों में बांट दिया जा रहा, और जितना मुसलमान के खिलाफ बोला जाएगा, हिंदुओं को उतना ये चाहेंगे कि संगठित किया जा। लेकिन समय कुछ और कह रहा है, समय नजदीक आ रहा। ये तो 5-5 किलो अनाज वाला मामला, अगर ये अनाज न दिया जाना तो लोग बाग जान देंगे, सारी औकात का पता लग जाएगा क्या हो रहा है। योगी जी को तो ऐसे शब्द कहने भी नहीं चाहिए थे एक संत के लिए। तो भाषा का कोई वो है ही नहीं, सारी भाषा बहुत बढ़िया भाषाएं हैं। भाषाओं का तो ज्ञान सबको होना चाहिए, हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और भाषा का तो मामला ये है कि यार 5-5 कोस पे भाषा बदलती रहे। तो पुराने की कहावत है 3-3 कोस पे पानी और 5-5 कोस पे भाषा बदल जा। तो ये थे ठाकुर उग्र सिंह। भाषा किसी धर्म और जात की नहीं, बल्कि भाषा क्षेत्र के हिसाब से होती है, और उर्दू कोई बाहर की भाषा नहीं है। ये अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही विकसित हुई है, ऐसा ठाकुर उग्र सिंह जी ने बताया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर और मुख्यमंत्री जी के बयान पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार।